अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि इंसान परेशान होता है और वो ये समझता है कि मेरी परेशानी की जो वजह है, मेरी परेशानी का जो रीज़न है, तो वो कोई और है। चुनांचे ये होता भी, आप देख लीजिए कि कभी परेशानी का दोषी कहता है कि मेरी बेगम है, अपनी बीवी को कहता है कि तेरी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। कभी बच्चों को कोसता है, कभी माँ बाप को इल्ज़ाम देता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे हालात ख़राब हो रहे हैं, कभी भाइयों को और कभी रिश्तेदारों को, कभी पड़ोसियों को। ये इंसान अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों को मुजरिम ठहराता है कि तुम्हारी वजह से मैं परेशान, तुम्हारी वजह से। लेकिन जब हम सही मायने में अगर देखें, सही मायने में अगर उस राय को तोला जाए, तो इंसान खुद अपने अमल की वजह से परेशान होता है। इसी तरीके का एक बहुत ही शानदार वाकया है और हम सब के लिए वो बहुत ही बड़ा सबक रखता है, बहुत ही बड़ी नसीहत रखता है। अगर हम उस वाकये के तनादुर में अपने ऊपर गौर करें तो हमारी बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं इंशाअल्लाह। वाकया क्या है? हारून रशीद ने बहलोल रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि भाई बहलोल दाना, आप बाजार जाओ और लोगों के तराजू चेक करो, जा करके जो बाट है तोले जाने वाले वो चेक करो। बहुत सारे लोग जानते हैं कि बहलोल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े दाना, बहुत बड़े हकीम, बहुत बड़े अक्लमंद, हिकमत और मसलिहत और सबक आमूज, नसीहत आमूज बातें करने वाले और मिनटों सेकंडों में लोगों के दिलों को बदल देने वाले, इतने बड़े अल्लाह वाले बहलोल रहमतुल्लाह अलैह थे। तो बहलोल रहमतुल्लाह अलैह से यही बात रखी हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने। और हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले आदमी थे, बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले बादशाह थे। तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहलोल रहमतुल्लाह अलैह से यही बात रखी कि आप बाजार जाओ और बाजार जाने के बाद में जो लोग कामकाज कर रहे हैं, तोल के, नाप के, पैमाइश के, उनके तराजू चेक करो। तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह लोगों की दुकान पर गए, शॉप पर गए और उनके तराजू चेक किए। तो जिनके तराजू चेक किए, चेक करने के बाद में उनके कुछ लोगों के तराजुओं में कमी आई, यानी वो कम तोल रहे, सामान कम तोल के दे रहे हैं। उनके बाट जो थे तोलने के, उन्होंने उसमें वजन ज्यादा बढ़ाया हुआ, यानी कि जैसे कोई 500 ग्राम का है तो उन्होंने 600 ग्राम किया हुआ, ये 650 ग्राम किया हुआ। तो अब अगर कोई बंदा 500 ग्राम कोई चीज लेगा तो उन्होंने उसका वजन 500 ग्राम का 600, 650 किया हुआ। तो अगर 600 ग्राम का है तो 100 ग्राम वो चीज कम जा रही है, 650 ग्राम का है तो 350 ग्राम चीज कम जा रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के तराजुओं में कमी पाई गई और जिन लोगों के तराजू में कमी पाई जा रही थी उनसे बहलोल रहमतुल्लाह अलैह पूछ रहे थे कि हालात कैसे चल रहे हैं। तो जितने लोग थे जिनके भी तराजुओं में कमी थी, जिन्होंने भी तराजू में घपला किया हुआ था, सबने शिकायत की कि जी हमारे हालात बहुत खराब हैं, हम बड़ी परेशानी से दो चार हैं और औलाद किसी की परेशान कर रही है, किसी की बीवी परेशान कर रही, किसी को बीमारियों ने घेरा हुआ है, किसी को मुकदमों ने घेरा हुआ है, किसी को पर कुछ परेशान, सबने शिकायत की। लेकिन 2-3 बंदे ऐसे भी थे जो सही तोल रहे थे और सही जो है पैमाइश कर रहे थे। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा भाई कैसी गुजर रही है? उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सुकून से जिंदगी गुजर रही है। ये सारा वाक़या पेश जब आया तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के पास बहलोल गए। तो हारून रशीद ने बहलोल से कहा कि भाई क्या कारगुजारी है? तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने मामला सुना कि भाई आप बताओ लोगों को कैसा पाया, कैसे हैं लोगों के तराजू, कुछ कमियां और कुछ डंडी तो नहीं मार रहे हैं। तो बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने सारी कारगुजारी सुना दी। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप उन लोगों को गिरफ्तार करके क्यों नहीं लाए, गिरफ्तार करवा के क्यों नहीं लाई? हमने तो आपके साथ पुलिस भेजी थी, उनको गिरफ्तार करवा के लाना चाहिए था, पकड़ के लाना चाहिए था, उनको सजा देते। तो अब बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही तो वो हम सब के लिए बहुत बड़ी सबक रखती है। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बादशाह, मैं उनको क्या गिरफ्तार करके लाता, या मैं उनको गिरफ्तार करके लाता तो क्या आप सजा देते? उनके अमाल की सजा तो उनको अल्लाह दे रहा है। जो भी डंडी मारने वाले, जो भी कम तोलने वाले और जो भी धोखा देने वाले, वो सारे के सारे परेशान हैं। तो जब अल्लाह की तरफ से उनको पर गिरफ्त है, अल्लाह की तरफ से उनको पर पकड़ है, अल्लाह की तरफ से उनको पर मार फिर रही है, तो आप उनको गिरफ्तार करके क्या फायदा है? तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह लाजवाब हो गए और कहा हाँ बात यही ठीक है। अब इस वाक़े को सुनने के बाद हम में से हर एक को अपने अपने पर गौर फिक्र करना चाहिए। क्या अगर मैं परेशान हूँ तो क्या मैं नमाज अदा कर रहा हूँ? अगर मैं परेशान हूँ तो क्या किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा? अगर मैं परेशान हूँ तो मैंने किसी का हक तो नहीं मारा?
अगर मैं परेशान हूं तो कहीं मैंने माँ बाप को तो नहीं सताया, अगर मैं परेशान हूं तो कहीं मैं माँ बाप का हुकूक तो नहीं मार रहा, पड़ोसी का हक तो नहीं मार रहा, भाई बहनों का हक तो नहीं मार रहा। अगर हम परेशान हैं और इधर ये डंडियां भी मार रखी हैं बहुत सारी, तो भाइयों ये परेशानी नमाजों से दूर नहीं होंगी जब तक जिनके हक मार रहे हैं, जिनको सताया जा रहा है, जो हमारी वजह से परेशान है, जब तक उनसे माफी तलाफी नहीं कर लेंगे, उनका हक माफ नहीं, उनके हक अदा नहीं कर देंगे, जब तक ये परेशानियां दूर नहीं होंगी। कितने भी लंबे लंबे बड़े बड़े और मोटे मोटे वजनी तावीज़ डाल लें, चाहे पत्थरों पर तावीज़ लिखवा के पत्थर ही क्यों ना डाल लें, चाहे हम जो है ना राहिब क्यों ना बन जाएं, तारीख दुनिया क्यों ना बन जाएं, 20 बच्चों से अलग होकर मस्जिद के कोनों में क्यों ना गल मर जाएं, सड़ जाएं, अल्लाह अल्लाह करते हुए अगर दूसरों के हक मारे हैं और दूसरों को परेशान करिए और दूसरों की डंडी मारी है, दूसरों के गलों पर छुरी चलाई है, तो जब तक ये परेशानी और ये बेसुकूनी, ये हारी बीमारियां, ये हर वक्त रोना, ये कारोबार की बेबरकतियां, ये जब तक दूर नहीं होंगी, जब तक ये जो डंडियां मारी हैं ना, जब तक इनसे तौबा ना हो, जिनकी डंडियां मारी हैं, जब तक उनका हक उन तक न पहुंचाया जाए। मामूली बात नहीं है किसी को सताना, मामूली बात नहीं है किसी के साथ धोखाधड़ी करना। तो इस वाक़े से हमें सबक यही मिलता है कि हम अगर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो पूरा पूरा कर रहे हैं, किसी से सौदा कर रहे हैं तो पूरा पूरा कर रहे हैं, किसी को किसी के सौदे का हम बदल दे रहे हैं पैसों की शक्ल में, कीमत अदा कर रहे हैं तो पूरी पूरी अदा करें। किसी से कर्जा ले लिया तो जल्द अज जल्द अदा करें, टाल मटोल ना करें, किसी का कर्जा ना मारें। तो इन बातों की अगर हम फिक्र करेंगे, इबादत भी करें, नमाज की पाबंदी भी करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर भी चलें, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ऐसी बरकतें दे देगा, ऐसी बरकतें देगा कि दुनिया हमारी गुजरेगी तो सही मगर आफियत वाली गुजरेगी। और ये होगा उसी वक्त जब ये हमने जो डंडियां मान रखी हैं, लोगों को जो सताया हुआ है, जब तक ये हम खत्म नहीं करेंगे। तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह से बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात कही, उनको सजा देकर आप क्या करेंगे साहब, अल्लाह की तरफ से इतने सताए जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ से इतनी मारें पड़ रही हैं उनके ऊपर। अब देखिए आज दुनिया में मुसलमान कहते हैं ना हम परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं, हम भारत के मुसलमान परेशान हैं। और मुसलमान के आज हालात ये हैं कि फजर में एक सब भी मुसलमानों की नमाज में नहीं होती है, 500-600 घर हैं और हजारों की तादाद में लोग हैं और नमाज में मस्जिद खाली रहती है। कितनी मस्जिद ऐसी होती हैं बाद मरतबा कि इमाम और इमाम के साथ 2-3 मुक्तदी रहते हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो यह है हमारे परेशानी की वजह। माँ बाप को परेशान कर रखा है, उनको सता रहे हैं और उनको हम जब ये चाहते हैं झड़क देते हैं, डांट देते हैं, उनसे बोल नहीं रहे, उनके साथ बैठते नहीं, उनकी मंशा नहीं पूछते, उनकी नीयतें नहीं पूछते, उनके इरादे नहीं पूछते, उनकी चाहत नहीं पूछते, अलग थलग होकर रहते हैं, बेनियाज होकर रहते हैं, माँ बाप के पास कभी बैठते नहीं। तो यह है हमारी परेशानी की वजह। भाई होकर सगे भाई को सता रहे हैं, दूसरे मुसलमान भाइयों को सता रहे हैं, यह हमारी परेशानी की वजह। दूसरे के प्लाट मार लिए, जमीन हड़प ली, हक दवा लिए, बुनियाद खोदते हुए दूसरे का एक बाली 4 उंगली जमीन दवा ली, यह हमारी परेशानी की वजह। हमारा मकान है, हमारी वजह से आपके घर को सीलन पहुंच रही है, आपकी दीवारें सड़ रही हैं, गल रही हैं, पानी छोड़ रही हैं, आपके फर्श खराब हो रहे हैं, यह है हमारी परेशानी की वजह। और इन परेशानियों को हम दूर करना चाहते हैं नमाज के सजदों से, कुरान की तिलावत से। तो ये याद रखना, ये परेशानियां दूर नहीं होंगी, क्योंकि दूसरों को सताया जा रहा है, दूसरों को परेशान किया जा रहा है। और ये मामूली गुनाह नहीं है, ये मामूली गुनाह नहीं है। इन्हीं गुनाहों की वजह से अगर मगफिरत हो रही होगी ना, तो इन्हीं गुनाहों की वजह से मगफिरत भी अटक जाएगी और लटक जाएगा बंदा। ये इतने बड़े बड़े गुनाह हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, कि तुम जमीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह तुम्हारे पर रहम करेगा। बहुत बड़ी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है। तो इस वाक़े से हम सबक हासिल करें, नसीहत और इबरत हासिल करें कि बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने जो डंडी मारने वालों को कहा, कहीं हम भी तो उन्हीं में शामिल नहीं हो रहे, कभी कहीं हम भी तो डंडी मारने वालों में से ना हो जाए। इसलिए भाइयों, हम सही तरीके से ईमानदारी के साथ इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, अल्लाह से मांगते भी रहें, नमाज़ों की पाबंदी करें। ये वाक़या किस्सा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सच्चे वाक़यात को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अच्छे अच्छे वाक़यात जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन वो वाक़या अपलोड करते ही आप तक पहुँचे और हमारी और आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए वाक़या ज़रिया बने। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वाक़े को, इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, अपने मुतल्लिक़ीन, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार सब तक इस वाक़े को पहुँचाएँ, ताकि किसी एक की ज़िंदगी भी इस वाक़े को सुनकर पलट गई, बदल गई, तो इंशाअल्लाह उसमें हमारा भी, आपका, सबका सवाब और अजर अल्लाह की तरफ से ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।